गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम जो है सेंट्रोइड और मीडियन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सेंट्रोइड के जो फॉर्मूलाज हैं, मीडियन से जो फॉर्मूलाज हैं वो किस तरह से बने हैं। ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज एक तरह से हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक बात और, अभी आपके 2-3 फॉर्मूलाज बचे हैं मीडियन और सेंट्रोइड से रिलेटेड, वो हम तब कवर करेंगे जब उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला जिसमें से मैं आज ही कवर आपका करा दूंगी। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात और बता देती हूँ, वो ये देखो, परेशान मत होना कि मैं जो हूँ काफ़ी कम क्वेश्चन यहाँ पर करा रही हूँ। एडवांस मैथ में 5 क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड 5 और 6 मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। ठीक है, तो ये ज़्यादा बर्डन अपने पर मत लेना। वो इसलिए अभी जो है हम एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं और अभी ट्राइंगल भी आपका पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप देखो तो ट्राइंगल ही अभी पूरा नहीं हुआ, तो मैं ट्राइंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कैसे करा सकती हूँ। कहने का मतलब ये है, एडवांस मैथ में ना मिक्सचर होकर आता है क्वेश्चन का। जैसे कि एक ही क्वेश्चन में आपको, मतलब एक ही ट्राइंगल में आपको सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर दोनों गिवन होंगे। ठीक है, या फिर सेंटर आपका जो है इन सेंटर और सरकम सेंटर दोनों गिवन होंगे, तो उसके लिए आपको सरकम सेंटर भी पढ़ना होगा अगर आप उस तरह का क्वेश्चन करना चाहते हो। ठीक है, अब समझ में आई ना ये बात। तो पहले हम चारों सेंटर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होना। तो क्लास को फटाफट जरा शेयर कर दो, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ठीक है, चलो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल है यहाँ पर ABC और इसमें AD मीडियन है और AD मीडियन पर ये G क्या है, मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है। इसके ऑप्शन थे 20, 40, 10 और 80। एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC आपसे पूछा गया है और AGC आपको गिवन है। AGC गिवन है, AGC, हाँ AGC गिवन है और BGC आपसे पूछा गया है। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक डाउट, ठीक है, और एक मिस्टेक पॉइंट जिसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देखो, मैंने कल के ही सेशन में आपको बताया था कि जो मीडियंस होती हैं ये ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसके एरिया को। एरिया ऑफ कुछ एरिया जो है ये 6 इक्वल पार्ट्स में मीडियन डिवाइड कर देती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अगर मैं जो हूँ ये वाली लाइन रिमूव कर दूं तो कितना बना, 2 यूनिट एरिया। ये हटा दूं मैं, ये भी 2 यूनिट बना। ये वाली लाइन हटा दूं तो ये भी आपका कितना बना, 2 यूनिट बना। तो इट मीन्स इन तीनों का एरिया इक्वल होगा। अगर आप देखो तो ये जो मैंने ब्लू पेन से यहाँ पर जो है मार्क किया है, इन तीनों का एरिया क्या हो गया, 2 2 2 इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर जी हमारा सेंट्रोइड गिवन होगा तो इन सब के भी एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सेंट्रोइड जो है एरिया को 6 पार्ट के अलावा 3 इक्वल पार्ट्स में भी एरिया को डिवाइड कराता है। ये बात समझ गए। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। देखो, पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन को जब करने जाओ तो एक बात ध्यान रखना, जी देखकर एक्साइटेड मत हो जाना और ये मत सोच लेना ये आपका सेंट्रोइड है। अगर ये सेंट्रोइड होता तो ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता लाइन को। AD जो है आपकी, मतलब AG और GD का जो रेशो होता वो 2:1 होता, लेकिन यहाँ पर 2:1 रेशो नहीं है, यहाँ पर 1:1 है। इट मीन्स ये आपका सेंट्रोइड नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल मीडियन है और मीडियन के ऊपर एक नॉर्मली एक पॉइंट गिवन है जिसको इन्होंने मिड पॉइंट ऑफ मीडियन बोल दिया है। ये बात समझ गए। तो इसमें हम जो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो हम जो है सेंट्रोइड की स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि मिड पॉइंट की स्ट्रेटेजी से सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पर सेंट्रोइड की स्ट्रेटेजी से सॉल्व करते तो क्या करते, इसका एरिया आपको 20 गिवन है, ठीक है, तो आप इसका भी 20 मार्क कर देते और ऑप्शन में भी 20 मार्क करके चले आते, और बल्कि ये गलत हो जाता आपका। अब समझे ये बात। इसलिए जो है क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो बहुत संभाल के पढ़ा करो, देखा करो कि आपसे क्या पूछा है और क्या चीज गिवन है। ठीक है, चल अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप अच्छे से कर लोगे। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मीडियन जो है एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। साइड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी करेगी, मतलब BC और मतलब सॉरी BD और DC आपकी बराबर होंगी, साथ ही साथ BGD और
GDC का जो एरिया है वो भी बराबर होगा। लास्ट क्लास में हमने यही बात डिस्कस करी थी। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, AGC में AGC का जो एरिया है वो आपका कितना यूनिट है, 20 यूनिट गिवन है, ठीक है। अब ये जो है मिड पॉइंट है, मैंने कहा ये जो है 1 है तो ये भी आपका 1 होगा, ठीक है। मैंने कहा भाई ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। अगर जो आपकी साइड का रेशियो है वही एरिया का रहेगा, ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ पर भी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अगर इसका भी एरिया 20 है तो इसके बराबर वाले का भी एरिया 20 होगा, क्योंकि BD और DC दोनों बराबर हैं। तो आंसर क्या होगा आपका 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। समझ गए, 20 नहीं होगा, 40 इसका आंसर होगा। कि हम यहाँ पर जो है मिड पॉइंट से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि गिवन ही मिड पॉइंट है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ पर भी 20 होगी, इसका एरिया अगर 20 है तो इन दोनों का भी एरिया 20 है, ठीक है। जो साइड का रेशियो होगा वही आपके एरिया का रेशियो होगा, ये चीज हमने डिस्कस की थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देख सकते हो कितना ईजी क्वेश्चन था, पूरा बेसिक पे। लेकिन अगर आपका बेसिक ही कमजोर है, अगर आप जी देखकर ही सेंट्रोइड समझने लगोगे तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है। चलो यू कैन नोट दिस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, मीडियंस गिवन है आपको ट्राइंगल ABC में। कौन कौन सी, ईच अदर है 90 डिग्री। AD और BE, AD और BE दोनों क्या है, मीडियन है। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। रेशियो कितना है AD का, 9। अगर इसका रेशियो 9 है तो मैं ये कह सकती हूँ ये 6 है और ये 3 है। और BD का 6 है तो ये 4 होगा, और ये कितना होगा, 2 होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किस रेशियो में, 2:1 एंड 2:1 के रेशियो में। समझ गए ये चीज। चलो डिस्ट्रीब्यूट तो करना आता ही है ना। 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसमें 3 हो गई, ऊपर वाली लाइन 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताना है, तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, और एल्टीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो कि साइड BC से ड्रॉ होगा, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, BC पर ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री पर है तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है। देखो ये 90 है तो ऊपर वाले भी 90 के होंगे, ठीक है। ये 6 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी, 52 है ना। 16 सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 कितने हो जाएंगे, 52। तो रूट 52 तो आपकी AC आ जाएगी, ठीक है, AB सॉरी। अब आ जाओ इस पे A, और ये पॉइंट था आपका G, AGE पर यहां पर ही पाइथागोरस लगा दो। 36 और 4 40, रूट 40 का मतलब होता है 2√10। ये 2√10 है तो ये भी 2√10 होगी, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इसलिए देखो यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना। यहाँ पर देखो ये भी आपकी कितनी आ रही है, 4, 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है। ये 5 है तो ये भी 5 है। तो यहाँ पर तीनों साइड्स तो आपकी फाइंड आउट हो गई हैं। तीनों साइड्स क्या क्या आई है आपकी, एक आई है आपकी 4√10, एक आई है 10, और एक आई है √52, ठीक है। ये तो आपने साइड फाइंड आउट कर ली। तो साइड आपने फाइंड आउट कर ली तो एक्साइटेड होकर हेरोस फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, यहाँ पर बहुत घंटों लग जाएंगे अगर ऐसा करोगे तो। वैसे भी मीडियन गिवन है तो आपको क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज जानी थी कि मीडियन जो है 6 के साथ साथ जो है 3 इक्वल पार्ट्स में भी एरिया को डिवाइड कराती है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल AGB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई ये क्या है, बेस इंटू हाइट ही तो हुआ। राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गए, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइट आपको क्या हो जाएगी 6। तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक यूनिट की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूरे ट्राइंगल की यूनिट कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहे हैं कि हाइट, मान लीजिए हाइट आपने ड्रॉ की यहाँ से, ये रही आपकी हाइट, ठीक है, ई पर। तो यहाँ से हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 36 तो एरिया है आपका, हाफ इंटू बेस क्या ले लो 10, क्योंकि बीसी पर हाइट है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है बीसी, बीसी आपको जो है बेस लेनी है, ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा भी है बीसी। और हाइट कितनी है ए, तो बस हो गया सॉल्व 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/5, ठीक है। तो लो हाइट भी हमने फाइंड आउट कर ली है, कितनी है, हाइट है 36/5। आंसर समझ गए, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन आप पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में एग्जाम में आपका माइंड किस लेवल का चलेगा और आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अभी हम एरिया भी नहीं फाइंड आउट कर पाते, अगर हम यहाँ पर हीरोस फॉर्मूला लगाते कि सेमी पेरीमीटर लेते फिर उसको माइनस कराते साइड में से, ठीक है, साइड को उसमें से माइनस कराते तो बहुत ज्यादा देर लग जाती, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे क्या था कि हमें पता है कि भाई एक जो सेंट्रॉइड है ये पूरे एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो एक की वैल्यू अगर 12 है तो हम 3 के आराम से निकाल सकते हैं, इतने झंझटबाजी नहीं है। सोचो रोज फॉर्मूला में जो है ये रूट वूट आते, कितनी झंझटबाजी होती, निकल कर फिर भी आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आता, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ट्राइंगल ना अपने आप में इतनी ढेर सारी क्वालिटीज लिए बैठा है कि आप खुद देख रहे होगे कि इसको हम इरोस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें अगर आप चाहो तो साइन थीटा लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते थे, और जो है चाहो तो इस ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते थे एज योर विश, ठीक है। फिलहाल जो सबसे इजीएस्ट मेथड होगा हम वही लेकर चलेंगे, ठीक है, नोट कर लो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लो। देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जो है 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंसर्टेक्ट लो सही हुई। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे माइक के ना बैटरी लो हो गई थी तो मुझे सेल चेंज करने पड़े, तो इस वजह से आपकी क्लास जो है 1 मिनट मुझे रोकनी पड़ी। हाँ तो क्या पढ़ रहे थे हम, क्वेश्चन करा रही थी मैं आपको, नहीं फॉर्मूला। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जाना कि इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन किस पर, 90 डिग्री पर, मीडियन जो इंटरसेक्ट कर रही थी 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है और मान लीजिए बी सी और बीई और सी एफ एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, देखो जो लाइन जहां से निकल रही है, ठीक है, एक बी से निकल रही है और एक आपकी सी से मीडियन निकल रही है, तो यहाँ पर बी सी पर है, दोनों मीडियन कहाँ से निकल रही है, बी सी से निकल रही है, तो इसलिए बी सी का स्क्वायर वो भी 5 गुना, ठीक है, किसके बराबर होगा, जिस लाइन पर जाकर ये मिल रही है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कल जो हमने प्रूफ किए थे ना उसी में ही थोड़ी सी चेंजेस अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये सिंपल सा है कि जो है जब 90 डिग्री पे कट करती है तो 5
5 गुना होता है जिस साइड से ये मीडियंस निकलती हैं, किसके, जहां पर जाकर मिलती हैं उनके स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसे लर्न कर सकते हो, 5bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। मान लो अगर ये जो है इससे ना निकलकर, बना ही देती हूँ मैं ट्राइंगल, मान लीजिए ये जो ABC ट्राइंगल है इस बार BC से ना निकलकर जो है इससे और इससे कट हो रही है और 90 डिग्री पर निकल रही है। अब देखो AB से निकली ना, तो AB का 5 गुना OB उसका स्क्वायर और साथ में आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए ये ABC है, साफ सा बना देती हूँ ट्राइंगल यार, पेन भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये ABC ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए इस बार C से और A से मीडियन निकल रही है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही है, तो 5 गुना किसका करोगे, AC का स्क्वायर, और किसके इक्वल होगा ये आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ गए ये चीज, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये इतना इसका जो प्रूफ है इतना रिलीवेंट नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं कराया। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। अब इसी पे बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही करा दूं, छोड़ो यहाँ नहीं करा रही मैं, ऐसा करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे करा देती हूँ। ठीक है, ये स्लाइड पे ऐसे ही रहने दो। क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये ABC ट्राइंगल है। ठीक है, मेजरमेंट लिख लूं मैं, मेजरमेंट क्या क्या गिवन है, ABC रहेंगे बल्कि PQR, PQ&R। ठीक है, और PQ और PR आपको बराबर गिवन, PQ और PR आपको बराबर गिवन है, और जो है RS और QT मीडियन है, RS एंड QT क्या है, ये मीडियन है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है PQ बाय QR स्क्वायर। चलो हाँ भाई, तो एक तो है आपकी QT और एक है आपकी RS, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब देखो, अब जहां से दोनों मीडियन निकल रही है उसका 5 गुना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से ये बात यहाँ पर गिवन है कि PQ और PR जो है बराबर है, तो 5QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर में लिख सकती हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा अगर ये इक्वल है, ठीक है अब समझ जाओगे इक्वल है, अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 PQ स्क्वायर। अगर मैं PQ स्क्वायर बाय QR स्क्वायर फाइंड आउट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 था ना, 5/2, और यही क्या है आंसर। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इस पर आते हैं अगर आप देखो तो। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज फिर दिमाग लगाते रहोगे कि किस तरह से हम जो है PQ बाय QR स्क्वायर फाइंड आउट किए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो क्या क्या गिवन है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ट्राइंगल ABC है, मीडियन भी है इसमें AD।
AD मीडियन है और एक्चुअल में AD परपेंडिकुलर है किसके, AB के। मीडियन भी है और AD परपेंडिकुलर भी है किसके, BC के। ठीक है, नहीं BC के नहीं है, AB के हैं मीडियन। रुको, फिगर इसकी गिवन है, बनानी नहीं पड़ेगी आपको फिगर, क्वेश्चन में फिगर गिवन है। रुको, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। चल क्वेश्चन में बना, फिगर में बना ही देती हूँ। A B C, ये रहा आपका D। ठीक है, और क्या क्या गिवन है इसमें वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़े से चेंजेस कराएंगे क्वेश्चन में। AD परपेंडिकुलर टू AB, अच्छा AD परपेंडिकुलर है AB पर, AD परपेंडिकुलर है किस पर, AD पर। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पर अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, परपेंडिकुलर है, अब अच्छे से समझ जाओगे। फाइंड आउट करना है आपको इसमें tan A बाय tan B। क्या फाइंड आउट करना है, tan A बाय tan B, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो पहले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से सोचा जाता है, पहले तो ये चीज समझो। देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है tan A tan B, इट मीन्स बात इसकी हो रही है और बात इसकी हो रही है, यही तो बात है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है A के सामने वाली साइड A है, लेकिन अगर BD AD आपकी मीडियन है, ये साइड और ये साइड बराबर है, मैंने कहा ये A है तो आप कहोगे ये भी A होगी। C के सामने की साइड C है और B के सामने की साइड क्या रहेगी, B रहेगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना आपके, कि चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाओ tan के ऊपर। देखो tan थीटा डायरेक्टली आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, tan 90 भी लगाओगे तो तब भी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो tan थीटा को आप किस तरह से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है tan को हम जो है साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका tan थीटा होता है, ये चीज समझ गए ना। बस अब आपको चाहिए A और B की टर्म्स में, मतलब tan A, बल्कि tan A नहीं, मतलब आपको जो है क्या चाहिए यहाँ पर A और B की टर्म चाहिए, तो हम C को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वैसे बहुत बेसिक चीज है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर बता सकती हूँ, बट देखो ये क्वेश्चन मुझे तो आता है, बट जरूरी है आपको भी आना चाहिए। यहाँ पर खाली सोल्यूशन देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको ये भी सिखाना आई हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सोचा जाता है। tan थीटा tan A और tan B देखकर क्या माइंड में आप क्या रहेगा, ये चीज मैं आपको बता दी। जब भी tan देखो तो आपकी समझ में नहीं आया कि tan तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या करो, साइन और कॉस से उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। अब A और B देखकर हमें साफ नजर आ रहा है कि C की हमें नीड नहीं है, तो हम उस पर फोकस भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ आप। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अच्छा भाई, ये एंगल अगर 90 है तो ये जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है ये एंगल कितना होगा, एंगल ए में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं उसके बराबर होगा, नहीं होगा पूरा। अगर ये अगर 90 है, ठीक है, BAD अगर 90 है और अगर मुझे चाहिए DAC, तो क्या करूं, पूरा एंगल तो A है ना, एंगल A में से 90 माइनस कर दो। यहां तक समझ में आया। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये एंगल B और एंगल A के सम के बराबर होगा। ठीक है, मतलब वो भी 90 वाला, क्योंकि ये ABD का रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एंगल है, नॉट रिफ्लेक्स, एक्सटर्नल एंगल है, तो इन दोनों के जो है सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा, ये 90 है ये B है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 90 प्लस B। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलो समझ गए ये चीज। बस अब क्या करना है, साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा लगा दो। क्या लगाना है, अगर मैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC को देखो, इन ट्राइंगल ABC को, ठीक है, तो साइन A अगर मैं लगाती हूँ तो साइन A के सामने की साइन 2A साइड लोगे, जो एंगल उसके सामने की साइड, ये साइन A
ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी किए हैं, याद आ गई ना सारी चीजें, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, साइन बी के, साइन बी बाय बी, ये चीज समझ गए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, बी साइन ए किसके बराबर आ जाएगा, 2a साइन बी, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। चलो ये चीज हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ इक्वेशन 2 पर। अब हमें ए और बी की टर्म में और भी चाहिए, तभी हम साइन के नीचे हमें किसी ना किसी तरह से कॉज लाना है, तभी जाके हमारा tan बन पाएगा। लाने की नीड भी नहीं है, मुझे a माइनस 90 यहीं से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर देखती हूँ, सेकंड इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगी, पेन दूसरा ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ साइन a माइनस 90, तो साइड कौन सी लूंगी, a इज इक्वल टू साइन 90 प्लस बी, साइड कौन सी लूंगी इसके सामने की, b। अब देखिए a माइनस 90, अब यहाँ पर क्या है, साइन a माइनस 90 है, अगर मैं इसका माइनस बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a, और ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का कॉस a, ठीक है। ये क्या बनेगा जब आप इसे ओपन करोगे, माइनस का कॉस ए। तो डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ माइनस का कॉस ए बाई ए इज इक्वल्स टू, कट तो नहीं रहा, चलो सही है, 90 प्लस बी, अगेन क्या आ जाएगा, कॉस बी बाई बी, साइन 90 प्लस थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। अब क्रॉस में अगर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, ए कॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी कॉस ए, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां मैं पुट कर देती हूँ, क्या आया था, a कॉस बी, सॉरी यहाँ पर b आएगा ना यार, a कॉस बी माइनस का b कॉस ए, हाँ सही है। तो पहले मैं b कॉस ए लिख रही हूँ, ठीक है, b कॉस ए, जी कॉस ए के नीचे साइन a के नीचे साइन कॉस b चाहिए, और ये कितना हो जाएगा, a कॉस b, ठीक है। इसे सॉल्व करो, a से a कैंसिल, b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस बी क्या आ जाएगा आपका, कट तो नहीं रहा ना, सही है। ये यहां से क्या मिलेगा आपको, tan ए, वो भी माइनस का, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां से क्या मिलेगा, 2 tan बी, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, tan ए बाय tan बी इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ये वाला जो माइनस इधर ले जाएंगे, और यही क्या है आपका आंसर, -2 इज द आंसर। क्वेश्चन काफी अच्छा था, आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो देखते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था, सिर्फ मीडियन गिवन थी, और जो है क्या गिवन था, आपसे tan ए और tan बी पूछा गया था, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ये फॉर्मूला भी है, अगर इसमें का डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये एकदम, ठीक है। तो इसे नोट कर लो बढ़िया से। देखो क्या किया मैंने इसमें, मैंने तो पहले पूरे ट्राइंगल पे मैंने साइन थीटा लगा दिया, उसके बाद मैंने किस में लगाया, ए डी सी में मैंने साइन थीटा लगा दिया, तो एक मुझे इक्वेशन यहाँ से मिली, एक इक्वेशन यहाँ से मिली, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराया, क्यों डिवाइड कराया, क्योंकि मुझे पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन नोट दिस। उसके बाद चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक प्रीवियस ईयर है आपका, और एक जो है लेटेस्ट अभी का एग्जाम में पूछा हुआ, नहीं लास्ट ही है यार, लास्ट ही है वो दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर। चलो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये आपका, अरे यार CGL 2021-22 में पूछा गया है, शिफ्ट मुझे याद नहीं, ठीक है, लेकिन ये है आपका लेटेस्ट क्वेश्चन, बस अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, ट्राइंगल आपको गिवन था ABC, DEF इसके मिड पॉइंट थे, DE एंड F मिड पॉइंट थे। क्या क्या साइड गिवन थी ये लिख देती हूँ मैं, BC CA और आपकी AB। BC थी 14.4 सेंटीमीटर, AC थी आपकी कितनी थी AC, 15.2,
सेंटीमीटर, और आपकी ए बी थी कितनी, 12.4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या था आपसे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF आपसे पूछा था, ठीक है। चलो अब ये मिड पॉइंट है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, BC अगर 14.4 है, BC अगर 14.4 है तो ये कितनी होगी 7.2, तो ये भी 7.2 होगी, ठीक है। वैसे तो ये मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 5 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे आपको पूरा समझाना है, इसलिए मैं ये यहाँ पर सारी चीजें आपको लिख कर बता रही हूँ। ए बी है 12.4, तो ये कितनी हो जाएगी 6.2, तो ये भी 6.2 हो जाएगी। AC कितनी है 15.2, कितनी हो जाएगी ये 7.6, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7.6, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको याद हो, कल ही के सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि भाई जब मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जुड़ जाते हैं, जैसे कि ये D है और ये आपका E है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। मान लीजिए ये साइड अगर आपको 10 गिवन है, तो ये साइड DE कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और साथ में DE पैरेलल होगी किसके, मान लीजिए किसके, BC के। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी, बस यहाँ पर वही है। देखो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जुड़ा हुआ है, सामने की साइड आपकी AB है, तो AB पूरी कितनी है 15.2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 6.2 हो जाएगी। इसी तरह से मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके सामने की साइड 70 कितनी है, AC 15.2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 7.2। इसी तरह से ये कितनी हो जाएगी, ये क्या हुआ 7.6 AC, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 7.2। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जुड़ा है, ये पूरी कितनी है 14.4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 7.2 है। ये सब लिखने की मुझे नीड भी नहीं थी, 7.2 7.2 7.6 ये लिखने की भी नीड नहीं थी, बस आपको क्वेश्चन समझाने के लिए सारी चीजें लिखी थी, ठीक है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF आपका हो जाएगा 7.2 प्लस 7.6 प्लस 6.2, कितना हो जाएगा ये 6 4 10 7 7 14 और 6 21 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। समझ गए, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है सन 2021-22 वाला जो CGL आपका हुआ है, तो देख सकते हो, शिफ्ट तो याद नहीं बट ये क्वेश्चन ध्यान था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे इस आगे का। कल क्या पढ़ाऊंगा आपको, सर्कम सेंटर पढ़ा देती हूँ, ठीक है। कल सर्कम सेंटर, या फिर ऐसा करती हूँ सेंट्रोइड के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ, बल्कि उससे ज्यादा। कल भी सेंट्रोइड के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सर्कम सेंटर पाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही गाइस। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश बाय टाइगर स्टूडेंट ग्रुप हमारा मेन ग्रुप है, इसमें आप अपने इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में मैं डेली क्विज भी कराती हूँ, तो आप ये जो है चाहो तो ये वाला नहीं ज्वाइन करके ये वाला ही रहने दो ज्वाइन, ठीक है। क्योंकि इसी में मैं PDF अपलोड करती हूँ, इसी में क्विज कराती हूँ, सारा जो भी मुझे कुछ करना होता है वो सब मैं मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में करती हूँ, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट लाइक का बटन दबा दो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।